क्या आपको पता है जो बैटरी होती है और कैपेसिटर होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? और साथ-साथ में जो फैन होता है और या फिर कूलर हो गया, उसमें एक जो छोटा-सा डिवाइस होता है जिसको हम डेली लाइफ में सेल बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, वो क्या चीज़ होती है? तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज़ उदित और आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर की डिस्कवरी कैसे हुई और उसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन के बारे में। सो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू होल्ड अ चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को होल्ड करता है लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में करता है, तो उसको कैपेसिटर बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि बैटरी भी तो यही काम करती है, बैटरी का काम भी तो जो चार्ज है उसको होल्ड करने का होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बट जो बेसिक डिफरेंस होता है बैटरी और कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर जो चार्ज होल्ड करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में करता है, जबकि जो बैटरी होती है वो चार्ज को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करती है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज और चार्ज बहुत जल्दी होता है, जबकि बैटरी वो एक सस्टेनेबल और स्टडी करंट देने के लिए काम आती है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो कैपेसिटर है वो एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी दे देगा, लेकिन अगर आपको एक स्टडी और सस्टेनेबल करंट चाहिए तो आप बैटरी का यूज करते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेजर डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है? तो बात है बच्चों कुछ ये 1745 की। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको फ्लूइड कंसीडर किया जाता था। जैसे कि बाकी फ्लूइड फ्लो करते हैं पाइप में, उसी तरीके से साइंटिस्ट ने माना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लूइड है और वो वायर्स में फ्लो करती है। अब जैसे कि बाकी के फ्लूइड को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, क्यों ना इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को भी होल्ड किया जाए, और ये रीजनेबल अप्रोच भी थी। तो दो साइंटिस्ट थे, इवोल्ड जॉर्ज वॉन क्लिस्ट और पीटर वेन मस्चिनब्रुक। इन्होंने इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करने पे काम किया और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसमें अल्कोहल डाल रखी थी और साथ में एक फ्रिक्शन मशीन ली। अब फ्रिक्शन मशीन का काम क्या था, ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है। इसको बच्चों फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर भी बोला जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने का काम था वो कुछ इसी तरीके से ही होता था। ठीक है, और जो ये फ्लास्क था, इन्होंने सोचा कि इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और हम इसको फ्लास्क में इकट्ठा कर लेंगे। तो हुआ यही कि सबसे पहले ये फ्रिक्शन मशीन को काम कैसे करती है कि यहाँ पे ये जो स्फेयर है इसको रोटेट किया जाता है, और रोटेट करने पे क्या होता है, जो हैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्लो करके स्फेयर पे चले जाते हैं और स्फेयर से ये वायर के थ्रू होके यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हुआ क्या, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गया है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो गए। अब ये कई चीजें ऐसी थी यहाँ पे, कई फैक्ट्स ऐसे थे जो साइंटिस्ट भी जिसके लिए अवेयर नहीं थे, जैसे कि ये फ्लास्क का हाथ में पकड़े होना। अगर मान लो यहाँ पे इंसुलेटर होता तो शायद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो पाता। क्यों होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी क्या था, इन्होंने हाथ से पकड़ा हुआ था और ये शायद मे बी बेयर फुट थे, जिसकी वजह से ये ग्राउंडेड थे। ठीक है, अब ग्राउंडेड होने की वजह से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हुए, इन्होंने हाथ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको रपेल किया और वो इलेक्ट्रॉन्स रपेल होके अर्थ में चले गए। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो यही कंसेप्ट था, यहीं से फाउंडेशन पड़ी कैपेसिटर की और कैपेसिटर में चार्ज होल्ड करने की। अब इन्होंने क्या किया, ये जो इनका जो दूसरा हैंड था, इन्होंने इस वायर पे टच कर दिया। अब इस वायर पे टच करने से क्या हुआ कि जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे वो फ्लो होके यहाँ पे पहुंच गए और इनको एक अच्छा खासा स्पार्क फील हुआ, जो कि अगर नॉर्मल फ्रिक्शन मशीन पे लगाने पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रोटेट किया, रोटेट होने से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होके यहाँ पे इकट्ठे हो गए। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी थी, जो चार्ज था उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी थी, इसकी वजह से जो स्पार्क था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था। क्लियर है?
और इस फ्लास्क को बच्चों लेडन फ्लास्क भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये साइंटिस्ट थे पीटर वॉन मस्चेनब्रुक, ये लेडन यूनिवर्सिटी में इस पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे इंसुलेटर होता, जिस फैक्ट के लिए अवेयर नहीं थे, अगर मान लो इन्होंने इंसुलेटर पे रख दिया होता, तो इंसुलेटर रखे होने से क्या होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते, लेकिन एक टाइम के बाद आके ये एक्यूमुलेशन रुक जाता, क्योंकि अभी तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ने रपेल किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो अट्रैक्शन आ गया, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे जितने ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे थे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हैंड में से निकल के अर्थ में जा रहे थे। बट अगर यहाँ पे इंसुलेटर होता तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और एक पॉइंट पे आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रेपेल करते। तो शायद ये जो होल्डिंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम रह पाती, जितना कि ये हैंड की वजह से हो गई। ठीक है, अब इन्होंने बाद में और ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एल्कोहल में नहीं एक्यूमुलेट हो रहे थे, जबकि फ्लास्क की सरफेस पे हो रहे थे। तो यही आपके बच्चों, अगर मैं इसको मॉडर्न कैपेसिटर से रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा, ये जो फ्रिक्शन मशीन है इसको आप बैटरी से रिप्लेस कर दो, और जो फ्लास्क की सरफेस थी वो हम, इसका नाम बच्चों कैपेसिटर 900 के आसपास पड़ा, उससे पहले तक इसको कंडेंसर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो इसका काम था वो हायर डेंसिटी ऑफ चार्ज को स्टोर करना, जबकि एक जो आइसोलेटेड कंडक्टर था वो इतनी हायर डेंसिटी के चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये बात हुई बच्चों कैपेसिटर की डिस्कवरी के बारे में। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या है। कैपेसिटर की एप्लीकेशन क्या है जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। एप्लीकेशन, तो सबसे पहले बात करूं तो मैं फैन की, जो फैन के अंदर मोटर लगी होती है, उसके अंदर जो जो छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम डेली लाइफ में सेल बोलते हैं या कंडेंसर बोलते हैं, तो बच्चों कैपेसिटर ही होता है। अब उसका काम क्या होता है, जो फैन की मोटर रोटेट होती है वो एक टॉर्क से रोटेट होती है, जिसके बारे में आप एसी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ोगे जब आप डीसी मोटर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये टॉर्क मिलता कैसे है, टॉर्क मिलता है जो एनर्जी फ्लो होती है या फिर जो करंट फ्लो होता है मोटर के अंदर में। अब क्योंकि जो हमारी नॉर्मल सप्लाई होती है वो इतना ज्यादा टॉर्क नहीं दे सकती, लेकिन कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी, ये एकदम से एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो एकदम से इतनी एनर्जी को मिलने की वजह से जो हमारा सफिशिएंट टॉर्क है वो मोटर को मिल जाता है, और उसके बाद एक बार वो जब रोटेट करने लग जाती है तो वो नॉर्मल जो हमारी करंट है, एसी करंट है, उससे भी मोटर घूमती रह सकती है। ठीक है, एक काम तो ये हो गया कि ये टॉर्क प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये फेज डिफरेंस का भी काम करता है, जो आपके रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है। अब ये फेज के बारे में भी आप एसी में पढ़ोगे, फेज डिफरेंस। दूसरा काम क्या होता है इसका, ये बैटरीज में भी काम आता है। जो बैटरीज होती हैं वो डीसी करंट पे काम करती है, जबकि घर में जो सप्लाई आती है वो एसी करंट की होती है। तो ये बच्चों स्टेबल डीसी करंट प्रोवाइड करने के भी काम आता है। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में जैसे कि नॉइज को हटाना, जो सिग्नल्स हैं उनको मॉड्यूलेट करना, उन सब के लिए भी कैपेसिटर का यूज होता है। तो ये सब था बेसिक ऑफ कैपेसिटर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कितने टाइप के कैपेसिटर होता है और उनकी वर्किंग किस तरीके की होती है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।